दोस्तों वैसे देखा जाए तो विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। आज कहीं ना कहीं हर दूसरा तीसरा वीडियो इसी के ऊपर बनता है और बहुत सारा सर्च टॉपिक में ये इंजन आता है, यानी ये जो टॉपिक है वो सर्च में आता है और बहुत सारे लोग इस टॉपिक को सर्च करते हैं। आप भी चाहते हैं कि विजुअलाइजेशन से क्या आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं क्या? तो 100% सही है। आज दिन जितने भी लोगों ने इस चीज को किया है, इसको फॉर्मूले को समझा है, उनके सबके जीवन के अंदर वो सारी चीज अचीव हुई है जो वो पाना चाहते थे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कोच कैलाश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि विजुअलाइजेशन की ताकत क्या है, उसको समझेंगे कि किस किस तरह से आप आपकी जिंदगी में उसको अप्लाई करें तो आपकी जिंदगी के सारे सपने, सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। सबसे पहले विजुअलाइजेशन को समझना। विजुअलाइजेशन है क्या? ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा चीज है, ध्यान है, जिससे आपके पास में अभी जो चीज नहीं है, सपोज आपके पास में पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं है और आप उसको चाहिए, तो उसके लिए आपको अभी से उसका पिक्चर आपके माइंड के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। यानी कि आप समझो एक एग्जांपल के थ्रू कि आपको बहुत बड़ा घर चाहिए जो तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए। उतना बड़ा आपको घर चाहिए, लेकिन अभी जिस करंट सिचुएशन में आप है वो 10 बाई 10 के अंदर रह रहे रूम के अंदर, तो वहां से आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा समझना पड़ेगा, ऐसा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि वो 10,000 स्क्वायर फीट वाला घर, आप उस घर के अंदर है और आप उस घर के अंदर रह रहे हैं। अगर ऐसा सोचेंगे और हर समय हर पल वो आपके माइंड में होना चाहिए, सुबह शाम, जो सोते हुए जागते हुए, हर पल इतनी शिद्दत के साथ में अगर आप इस चीज को, प्रक्रिया को करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जो आपका अनकॉन्शियस जो माइंड है, वो प्रोग्राम अगर हो गया तो दुनिया की सारी चीजें आपके पास में हो सकती है। अभी बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस माइंड क्या है। तो अनकॉन्शियस एक ऐसा माइंड है जो आपके नहीं होते हुए पे, आपका बिना ध्यान से ही वो सारा काम करता है, और कॉन्शियस माइंड को आपको कमांड देना पड़ता है, और कॉन्शियस माइंड को आप कमांड देंगे तो कॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड को कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो सिस्टम पे लगा हुआ है। पहले एक घड़ी आती थी एवरी संडे जिसका नाम था, जो ऑटोमेटिक हुआ करती थी, ना उसको चाबी बनने की जरूरत है, ना कुछ एक बार चाबी बनने की जरूरत है, या फिर 24 घंटे के बाद में या 48 घंटे के बाद में एक बार चाबी बननी पड़ती थी, बार बार चाबी बनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज सेल बदलना पड़ता है कि आज सेल, जैसे सेल डाला, सेल खत्म हो गया, आज सेल डालते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी संडे जो घड़ी आता था वो एक बार चाबी भर दिया, 24 घंटे चलता था। उसी तरह से ये जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, आपको हर दिन इसकी चाबी बननी पड़ेगी। जो आपको चाहिए बड़ी शिद्दत के साथ में मांगना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि आप उस करंट सिचुएशन के अंदर है, उस घर के अंदर रह रहे। ऐसा नहीं सोचे कि हमें 10 बाई 10 का स्क्वायर फीट का एक रूम है और वो इतना बड़ा मकान कैसे आएगा, इतना बड़ा बंगलो कैसे आएगा, वो सोच कैसे आएगा, वो आपका सोचने का काम नहीं है। अगर वो सोचना शुरू कर दिया तो आपके पास में वो कभी नहीं आएगा जो आप सारी चीजें चाहते। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके पास में वो सारी चीजें हैं जो आप पाना चाहते हैं। हमेशा अपने आप को फील करवाए कि मेरे बैंक बैलेंस के अंदर तकरीबन इतना एक्स अमाउंट पड़ा है, मेरे पास में वो घर है जो मैं चाहता हूं, गार्डन में बैठा हूं, मेरे बेडरूम के अंदर बैठा, इस तरह की कलर की लाइटें लगी हुई है, इस तरह का बड़ा सोफा है, इस तरह की पिक्चर लगी हुई है, इस तरह की मेज है, वहां पे मेरा छोटा सा ऑफिस है। वो सारी चीजें आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। घर के अंदर कौन सी गाड़ी खड़ी है, वो सारा चीज, ये सारी चीजें आपको अभी से तैयार करनी पड़ेगी। आप कितना बड़ा ऑफिस चाहते हैं, कितना बड़ा घर चाहते हैं, कितना लाइफ स्टाइल घूमना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। कौन सी गाड़ी चाहते हैं, कितने अमाउंट की गाड़ी चाहते हैं, कौन से कलर की गाड़ी चाहते हैं, बड़ा डिटेल एकदम जाना पड़ेगा, डिटेल जाना पड़ेगा। और नहीं डिटेल जाएंगे तो आप बोलेंगे मुझे गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। आपने ये कर दिया विजुअलाइजेशन कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। अरे भाई, ऊपर वाला आपको गाड़ी भी दे देगा, लेकिन किसी का ड्राइवर बना देगा। बहुत बड़ी गाड़ी आपको दे देगा, किसी का ड्राइवर बना दिया तो गाड़ी फिर आपके पास में आ गई। लो बोलो, आपने बोला था मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी आ गई, लेकिन आपको ड्राइवर बना के उस गाड़ी को दे दिया। एक रियल एक वाकया है कि एक लेडी थी, उसको बहुत सालों से
उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया कि किसी ने बोला कि विजुअलाइजेशन करो तो पूरे सपने पूरे हो सकते हैं, ड्रीम पूरे हो सकते हैं, जो भी चाहोगे वो पूरा हो जाएगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि एक पिक्चर बनाई। पिक्चर में बड़ा रिच आदमी की पिक्चर बनवा दी। उसके पीछे गाड़ी खड़ी है, एक प्राइवेट जेट खड़ा है, बड़ा बंगलो है। लेकिन उस पिक्चर के अंदर उसने गौर नहीं किया, और गौर नहीं करने का मतलब ये हुआ कि उस पिक्चर के अंदर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक का गिलास पड़ा है, और उसकी शादी हुई बहुत बड़े रिच आदमी के साथ में, शादी हुई, मैरिड हुई। लेकिन वो आदमी रोज दारू पीता था, रोज ड्रिंक करता था। तो जो भी चीज मांगो, मांगने के अंदर बड़ी ताकत होनी चाहिए, बड़ी शिद्दत होनी चाहिए, बड़ा जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, और रियलिटी में कन्वर्ट होने जैसा आप मांगिए। और आपको वो सबसे पहले खुद को फील करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को फील करना पड़ेगा। जब आप खुद को फील करेंगे कि हाँ मेरे पास में ये चीजें है, होगी नहीं, होने की बात छोड़ दीजिए, मेरे पास में ये चीजें है और इसके अंदर मैं बैठा हूं। यानी कि आपको जो गाड़ी चाहिए वो ऐसा स्टीयरिंग पकड़िए, आंखें बंद कीजिए, ऐसा स्टीयरिंग पकड़िए और फील कीजिए कि मेरे पास में वो गाड़ी है। जो भी आप गाड़ी चाहते हैं, जो भी कंपनी की गाड़ी चाहते हैं, एक्स अमाउंट की जो भी गाड़ी चाहते हैं, वो मेरे पास में है। जैसे कि मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, करीबन 70 लाख की, व्हाइट कलर की, प्योर व्हाइट, वो गाड़ी मैं चला रहा हूं, म्यूजिक सिस्टम है, मेरी फैमिली पीछे बैठी है, मजा आ रहा है, गाड़ी चल रही है हाईवे पे, वाओ हाउ वंडरफुल। ऐसा फील करना है। इस तरीके से जब आप फील करोगे अपने आप में, तो आपको एनर्जी महसूस होगी, एनर्जेटिक आप लगोगे, आपको लगेगा रियलिटी में कन्वर्ट है, रियलिटी में मैं चला रहा हूं। आपको आप 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको महसूस करवा सकता हूं कि रियलिटी होती है ऐसी। आप बोलेंगे सर कैसे होगा? आपके सामने समझो कि एक नींबू लिया आपने, महसूस करिए, आपने फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर से नींबू लिया, 5-7 नींबू है, उसमें से एक नींबू लेमन उठाया, और लेमन उठा के लेमन को ऐसा सूंघिए 2 बार। कैसे स्मेल आ रही है। हाँ, फिर उसको रखा, उसको आप काटे, लेमन के टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए उसके, ऐसे भी काटे, और जब काट रहे हैं तो लेमन की स्मेक आ रही है, खट्टा खट्टा लग रहा है आपको, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर उसने 4 टुकड़े कर दिए, अभी उसको 1 टुकड़े को उठाया और मुंह खोला, और वो लेमन का टुकड़ा मुंह में डालिए, पूरा चबाइए, चबाइए, निचोड़िए, पूरा नीचे चबाइए, दांतों के बीच में चबाइए। दूसरा टुकड़ा लीजिए और वो भी दांतों के बीच में चबाइए। क्या महसूस हो रहा है आपको? आपके पास में कुछ नहीं है, आपके पास में कुछ नहीं है, आपके पास में ना लेमन है, ना चाकू है, ना आपके मुंह में लेमन है, नींबू नहीं है, निचोड़ा भी नहीं है, फिर भी आपके मुंह के अंदर पानी आ गया, आपको महसूस हो गया खट्टा। क्यों? है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कैसे हुआ? क्योंकि विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप करके देखिए, अगर बड़े सही तरीके से, बड़ी शिद्दत के साथ में आपने करना शुरू कर दिया, तो 100% और 1000% आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको हमेशा ऐसा महसूस करना है कि मेरे पास में वो सारी चीजें आ रही है। और जब भी विजुअलाइजेशन करे तो एक मुद्रा में बैठे, मुद्रा एक ही होनी चाहिए, मिडिल फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर है, इस फिंगर को अपने घुटनों पे रखे, बैठे, आंखें बंद करें, हाथ सीधे, कमर एकदम सीधी, और अपना पूरा ध्यान आपकी सर की चोटी पे आना चाहिए। सबसे पहले पूरा ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए, उसके बाद में आपकी सर की चोटी पे, और यहां पे आप एक चमकदार हीरा चमक रहा है, एक चमकदार हीरा चमक रहा है, और ऊपर से एक पाइप के थ्रू पानी जैसे कैसे गिरता है वैसे ब्राइट लाइट आ रही है, लेमन में बैंगनी कलर की। इस तरह से आप अगर विजुअलाइजेशन करें, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का कलर कौन सा है? बैंगनी कलर है। अगर आप कभी भी बहुत ऊपर जाके इस पूरे देखेंगे तो आपको बैंगनी कलर का दिखाई देगा। कलर बहुत है लेकिन आपको बैंगनी कलर का ही दिखाई देगा, पानी भी बैंगनी कलर का ही दिखाई देगा। तो हमेशा बैंगनी कलर में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है बैंगनी कलर में।
तो वो उस तरह से आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली 100% पूरा होगा। और कर का शुरू कीजिए, धीरे 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 हैबिट में जो भी चाहिए ना। हम क्या करते, एक दिन विजुअलाइजेशन करते, दूसरे दिन छोड़ देते, एक दिन करते, दूसरे दिन छोड़ देते, दूसरे दिन करते, तीसरे दिन। ये कंटिन्यू वे में करना पड़ेगा, ये कंटिन्यू वे में करना पड़ेगा। आज बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो राइटर है, उन्होंने दावा किया है कि अगर आप जो आपको चाहिए वो विजुअलाइज करो, वो विजुअलाइज करो, आपको वो मिलेगा। आपको वो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको वो मिलेगा। आप जो बनना चाहते हैं ना, वो सपना देखिए, उस स्टेज पे अपने आप को देखिए, 100% आप वहां पे होंगे, आप वहां पे होंगे। तो कहने का मतलब कि विजुअलाइजेशन तो काम करता है, अभी आपके साथ में काम नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आपको पूरा तरीका पता नहीं है, आपको पूरा तरीका पता नहीं है। बंदूक से गोली निकलती है और किसी को लगी तो खत्म भी हो जाता है, आदमी मर जाता है। लेकिन आपको वो बंदूक ही चलानी नहीं आती तो फिर सामने वाला आदमी मर नहीं सकता, सामने वाला आदमी बेच नहीं सकता। तो उस चीज को करना है तो प्रोसेस में या सही तरीके से या ना किसी के पास में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है। रोंडा ब्राउन की बहुत ही जबरदस्त बुक है, मैं बार बार कहता हूं, इस बार भी कहता हूं कि द सीक्रेट रोंडा ब्राउन की बुक है। उस बुक को जरूर पढ़िए एक बार। उस बुक को जब पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी जिंदगी में जो घटना हुई है या हो रहा है वो आपके सोचने का नतीजा है। आपकी सोच का नतीजा, हर समय आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, वो आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है। तो विजुअलाइजेशन किसको कहते हैं? जिसको बार बार चीजों को रिपीट किया जाता है, वही चीज आपकी जिंदगी में आ रही है। आपको पैसे की हमेशा कमी महसूस होती है, आप पैसे के बारे में हमेशा सोचते हैं, तो आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा कहां से आएगा? पैसे की फ्रीक्वेंसी को पता चल गया कि इसके पास में, ये बोल रहा पैसे नहीं है, पैसे नहीं, तो जाओ क्यों इसके पास में। आपको हर समय ये बोलना है कि मेरे पास में बहुत पैसा है, अपार पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस भरा हुआ है, मेरी अलमारी भरी हुई है, मेरा पर्स भरा हुआ है, मेरा वॉलेट भरा हुआ है, सब कुछ ऐसी चीजें करनी। यानी कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड को आपको पता है कि इसके पास में पैसा नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड को ये तैयार हो गया, उसको बिलीव हो गया, उसको बिलीव हो गया, उसको ट्रस्ट हो गया, तो वो काम करेगा। और वो जब काम करेगा ना तो रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा आपको। आपको पता है जब आप रात को सोते हो ना, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो तो खत्म हो जाता है, वो तो सो जाता है, आपको पता ही नहीं रहता कि आपका हाथ कहां है, पैर कहां है, बरोबर। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड आपके हार्ट बीट, धड़कन को मैनेज करता है। आपको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक पूरा बॉडी को चलाता है। आप सोने के बाद में, आप बताइए ना, आपके सोने के बाद में, आपको नींद आने के बाद में आपको पता चलता है कि आप जिंदा है या नहीं है। आपकी पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को चला रहा है, ब्रेन को चला रहा है। कौन चला रहा है? अनकॉन्शियस माइंड चला रहा है। कितनी बड़ी ताकत होगी उसमें, और हम उसको जानना ही नहीं चाहते। अगर आप जानना चाहते तो मैं 11 डेज का मेरा प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त। एक 18 फरवरी से शुरू होगा और वो चलेगा 18 दिन, भागवत गीता के ऊपर है। और उससे पहले एक प्रोग्राम आ रहा है, वो है पूरा माइंड के ऊपर, मिलेनियर मॉर्निंग क्लब के है। उसके अंदर थोड़ी बातें ये होगी, माइंड, अनकॉन्शियस माइंड की, कॉन्शियस माइंड की बातें होगी, और उसमें विजुअलाइजेशन की पूरी डिटेल में बात करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी चैनल पे आने वाला है और बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव, और विजुअलाइजेशन की ताकत को समझिए। आइए 11 डेज मेरे साथ में रहिए, आपको समझ में आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।